कई बार बोलते रहे जल्दी मिलो, मेरे को निकलना है। बोले नहीं प्रभु, जब तक मैं सेवा करूंगा, जब तक सेवा ना करूँ तब तक यहाँ से मैं हटूंगा नहीं। और बोले ठीक है, तब तू स्वागत भी करेगा कि नहीं? तो स्वागत तो कर। ठाकुर जी फंसा रहे हैं, कम से कम थोड़ा देर के लिए आया, लेकिन वो बहुत चतुर है, वो और चालाक है। वो कह रहा है प्रभु मैं नहीं आ सकता हूँ, देखो मैं सेवा में हूँ, इस समय बहुत मैं व्यस्त हूँ। और उसके पास ही एक ईंट रखा हुआ था, उसने हाथ से क्या किया, ईंट को ऐसे सरका दिया, खसका दिया। और बोले प्रभु आप इसी पे खड़े हो जाओ, यही मेरा स्वागत है। और इस प्रकार से जो है ठाकुर जी को वहां खड़ा होना पड़ा। तो महाराष्ट्र में ईंट को बीट बोलते हैं, बीट। तो बीट पे ठाकुर जी आरूढ़ हुए, इसीलिए उस भगवान का नाम पड़ गया ठाकुर जी का विठ्ठल, विठ्ठलनाथ। तो ये भगवान विठ्ठल का था। और हम लोग आजकल कैसे हो गए हैं कि माता पिता जो हमको इतना लाड उड़ाते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हम उनको दुख देते हैं, हम उनको कष्ट देते हैं। अरे उन्होंने कितनी मन्नतें न की, कितनी कितनी मन्नतें कर करके वो हमारी प्राप्ति की संतान के लिए। कहाँ कहाँ नहीं गए वो, जो कैसे कैसे मैं बच्चे को प्राप्त करूं, और इतना लाड से प्यार से आपको पाला पोसा और बड़ा किया और आपको काबिल बनाया कि आप अपने पैर पे खड़े हो गए, अपना जीवन का निर्वाह कर सको। और आप लोग क्या करते हैं, उन्हीं माता पिता को कष्ट देते, दुख देते। और एक तरफ इसको देखिए, जब भगवान खड़े हैं, लेकिन भगवान को भी बोला आप 2 मिनट ठहरिए, रुकिए, जब तक मैं अपने पिताजी की माता की सेवा न कर लूं तब तक मैं इस सेवा से अलग नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं माता पिता की सेवा। आप सबको सीखनी चाहिए कि कैसे माता पिता की सेवा। यदि वास्तव में अभी भी कोई बिल्कुल भगवत निष्ठा से अपने पिता की माता की यदि सेवा आराधना करता है तो उसको और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है इसका। एक भक्त ने कहा, एक महिला थी, 2 महिला थी।